हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या होने वाला है? ट्रीमर्स, जिसको हम लोग कहते हैं कपकपी या थरथराहट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो हाथ है वो थरथराते रहता है, उसका हाथ कांपता रहता है। अगर वो कोई चीज़ पकड़ता है, जैसे कोई गिलास उठाता है, कोई भी यूटेंसिल्स उठाता है, कोई चीज़ें पकड़ता है, उसको पकड़ने में क्या होता है, उसका हाथ थरथराने लगता है। किसी से हैंड शेक किया, उस पर उसका हाथ थरथराता है। किसी का पैर भी थरथराता है, किसी की जो आवाज़ भी उसमें थरथराहट कपकपी आती है। तो ये क्या है, उसके बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ट्रीमर्स है, जिसको हम लोग कपकपी या थरथराहट कहते हैं, ये क्या है। इसकी इंट्रोडक्शन को हम देख लें तो देखिए, ट्रीमर्स इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ट्रीमर्स क्या है? जो थरथराहट, जो कपकपी जो हाथ पैर में आता है इंसान को, वो क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब कि ये जो बीमारी है ये किससे रिलेटेड है? न्यूरॉन से रिलेटेड है, आपके न्यूरॉन से संबंधित है। ये आपका जो ट्रीमर्स है, थरथराहट है, वो जिसमें क्या होता है, डैट इंक्लूड्स, जो इंक्लूड्स करती है शेकिंग, हिलना डुलना या ट्रिमलिंग, कपकपी, थरथराहट, मूवमेंट इन वन और मोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी जो मैंने कहा, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट को, जो बहुत सारे पीपल होंगे, किसी का जो हाथ थरथराता है कुछ चीज़ करने में, किसी का पैर कांपने लगता है, किसी का मुंडी कांपने लगता है, कोई पूरा कांपने लगता है, किसी की आवाज़ जो है उसमें कपकपी होती है, ऐसा लगता है कि वो सही से बोल नहीं पा रहा है। तो वो हो क्यों रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, शेकिंग होती है, हिलना डुलना या ट्रेमलिंग, कपकपी होना एक बॉडी पार्ट्स का या उससे ज्यादा बॉडी पार्ट्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रीमर्स कहते हैं। थरथराहट या कंपकपी जिसको कहते हैं, वो कहते हैं उसको हम लोग। अब हम चला नेक्स्ट के ऊपर देख लें। जो हिंदी में अगर हम देख लें, वही कपकपी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर के एक से अधिक हिस्सों में कपकपी या कंपकपी गतिविधियां शामिल होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें डाल रखा है मैंने, इट इज मेनली अकर्स इन हैंड। ये सबसे ज्यादा हाथ में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? हाथ में। आपने में से बहुत नोटिस भी किया होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ क्या होता है, थर थर कांपने लगते हैं कोई चीज करने में। और साथ साथ आर्म्स में भी होते हैं, बाह में भी होते हैं, टांग में भी होते हैं और हेड में भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें में ये कपकपी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या थी इनकी जनरल इंट्रोडक्शन। जरा हम आगे की तरफ देख लें। अब हम बात करते हैं जो हमारे ड्रीमर्स है ना, ये इनके रीजन क्या, ये होते क्यों हैं इंसान के अंदर? इंसान का हाथ पैर कांपना क्यों शुरू कर देता है? क्या रीजंस क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन जो है, ब्रेन नर्व या मूवमेंट डिसऑर्डर इंक्लूडिंग अनकंट्रोल मसल मूवमेंट। जो हमारा जो ब्रेन का नर्व है या जो उसकी जो मूवमेंट है, उसमें क्या होती है, कुछ डिसऑर्डर आने की वजह से जो उनकी मसल की जो मूवमेंट होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है। यानी कि नर्व के द्वारा वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका हाथ या पैर क्या होता है, थरथर कांपने लगता है। अपने क्या बोलते हैं, प्योर स्टेट में नहीं रह के वो कांपना शुरू, शेकिंग करना शुरू कर देता है। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि जो आपका जो ब्रेन नर्व है उसमें कुछ डिसऑर्डर चली आती है, यानी कि वो सही से उसको ट्रैक नहीं कर पाता है, उसको ध्यान नहीं दे पाता उसका ब्रेन नर्व उस हाथ के ऊपर या उस बॉडी पार्ट के ऊपर जो आपका नर्व है, जिससे क्या होता है, उसका मसल जो है अनकंट्रोल हो जाता है ब्रेन से, जिससे वो थरथर कांपने लगता है, यानी ब्रेन के कंट्रोल में रहता नहीं है वो। तो अब उसके बाद ब्रेन ट्यूमर। देखिए, अगर ब्रेन में, आपके दिमाग में, सर में अगर ट्यूमर हो गया आपके, तो अगर जब सर में, दिमाग में ही, ब्रेन में ही ट्यूमर हो गया आपका, तो ब्रेन में, यानी कि ब्रेन में बीमारी हुआ, जिससे अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो उसका नर्व सेल काम करना बंद करेगा। काम तो करेगा लेकिन वो सही से काम नहीं करेगा, सिग्नल उसको मिलेगा नहीं आपके हैंड का, जिससे क्या होगा, आपका हाथ सही से अपने प्योर स्टेट में नहीं रह पाएगा। उसके बाद एल्कोहल का यूजेस, एक्सेसिव आप एल्कोहल का यूज करते हैं, जिससे भी क्या होता है, ये आपको हो सकता है आपका। उसके बाद मसल टायर्डनेस या वीकनेस, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत हेवी वर्क कर लिया आपने, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ली, ज़्यादा वजन उठा लिया, बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, जिसमें आपने खुद देखा होगा नॉर्मली में किसी आदमी का हाथ पैर थर कांपने लगता है। ओवर एक्टिव थायराइड्स का ज़्यादा एक्टिव हो जाना बॉडी में। कुछ मेडिसिन, सर्टेन मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन हमने ग्रहण कर ली, खा ली, जिसकी वजह से भी हमें हमारा हाथ पैर कांपने लगता है। स्ट्रेस, एंजाइटी या फैटिग, कंफ्यूजन, दिमाग में टेंशन होना, चिंता होना या थकावट की वजह से भी हमारा हाथ पैर ट्रीमर्स यानी कांपने लगता है। ये थे इनके कॉजेस, ठीक है।
अब हम जरा सिम्टम्स के ऊपर बात कर लें। जब ये होता है मनुष्य को, पीपल को, तो उनमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलती है। सबसे पहला सिम्टम जो सबसे कॉमन है वो क्या है, रिथमिक शेकिंग ऑफ हैंड्स, आर्म्स एंड लेग्स। जो रिथमिक एक कंटिन्यू मैनर में हाथ आपका कांपना शुरू कर देगा, हाथ या पैर या आर्म्स क्या थर 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 कांपना, ऐसा वो अपने प्योर स्टेट में होता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। उसका सेकी वॉइस, जो आप बोलते हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो क्लियर बोल रहा हूँ, अगर लेकिन जो ट्रीमर्स के पेशेंट है वो अगर बोलेंगे ना तो उनका वॉइस में थोड़ा थरथराहट कम कपी होगी, आपको वॉइस उसे क्लियर नहीं आएगा, उसका हम लोग सेकी वॉइस। जो सिम्टम्स है उनके, डिफिकल्ट विद ड्राइंग या राइटिंग, जब उसका हाथ कांपा, जैसे कि यहाँ पे जो कोई जिसको ट्रीमर्स है वो देखिए इसका हाथ कांप रहा है, सही से लिख नहीं पाओगे आप, यहाँ पे इसकी राइटिंग ऐसी हो जाएगी आपकी, ये क्या है, एक ट्रीमर्स वाले पेशेंट की राइटिंग है। प्रॉब्लम होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग यूटेंसिल्स, टूल्स और अदर आइटम्स, और क्या होती है, कुछ बर्तन को हम पकड़ते हैं, गिलास पकड़ते हैं, बोतल पकड़ते हैं, बुक्स उठाते हैं या कोई अदर आइटम उठाते हैं, उसको हम सही से उठा नहीं पाते, किसी कारणवश हमसे छूट जाता है या हम उसे सही से नहीं पकड़ पाते, जिसको क्यों होता है ये, क्योंकि हमें ट्रीमर्स हो, उसके सिम्टम्स है। जब हमारा हाथ कांप रहा था हम कैसे किसी चीज़ को पकड़ पाएंगे, ठीक है। अब हम जरा इनके मेन चीज़ बात, इनके इलाज को देख ले हम जरा। कुछ टेबलेट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, कुछ मेडिसिन है हमारे पास, उसके ऊपर हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल होते हैं इस ट्रीमर्स के ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीमर के कम ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले आपका है प्रीमिडोन, जिसको हम लोग माइसोलिन के नाम से भी जानते हैं, माइसोलिन प्रीमिडोन। तो इनकी अगर हम डोजेस के ऊपर बात कर ले, और या उसको आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, तो ये जो है 2 डोज में आती है, एक 50 mg के रूप में आती है और एक 250 mg के रूप में भी आती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 50 mg का लेवल लगा रखा है, ये आपका इस तरह का जो इनके पीछे का लेवल होता है माइसोलिन जो आपका टैबलेट है उनका। ये तो उनके डोजेस की हमने बात कर ली। अब जरा इनको हम खाएंगे, इनको तो हम खाते हैं इसको ठीक करने के लिए कपी को, लेकिन ये हमें कुछ साइड इफेक्ट भी दे देता है, जैसे कि नोजिया और वोमिटिंग आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। डिजीनेस, आपको चक्कर भी हो सकता है। वर्टिगो, ये वर्टिगो मतलब भी सर चकराना, भी आपको चक्कर भी आ सकता है, आपका सर भी चकरा सकता है। तो ये क्या थे आपका जो आपका प्रीमिडोन जो मेडिसिन ट्रीमर के लिए उनके कुछ डोजेस फॉर्म्स थी और उनके साइड इफेक्ट थी। जरा हम नेक्स्ट के देख लें, जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है, न्यूरोंटाइन। जो न्यूरोंटीन आपका जो टैबलेट है, जिसको हम लोग गैबापेंटाइन टैबलेट्स कहते हैं, जो गैबापेंटाइन टैबलेट्स है, देखिए इट्स अवेलेबल एज 300 और 600 mg टैबलेट के रूप में होता है, ठीक है। जिसको हम लोग गेरालाइज कहते हैं, एंड एक टैबलेट्स गेरालाइज एंड 600 एंड 800 mg टैबलेट जिसको हम लोग न्यूरोंटाइन कहते हैं। या देखिए जो आपका गैबापेंटिन टैबलेट है 2 रूप में आती है, अगर वो 300 और 600 mg के रूप में है तो वो कहलाता है गेरालाइज कहलाता है, अगर 600 और 800 mg के रूप में है तो वो न्यूरोंटाइन या जेनेरिक गैबापेंटाइन कहलाता है। जैसे कि ये आपका 300 है, ये आपका न्यूरोंटाइन गैबापेंटिन टैबलेट है। ये ट्रीमर्स की केस में हम लोग खाते हैं, पेशेंट को देते हैं, जिससे कि उसकी कपकपी कम होती है। जब उनके साइड इफेक्ट के हम देख लें तो फीलिंग स्लीपी, उसको जो पेशेंट है उसको बार बार सोने का, उसको नींद आएगा, बार बार सोने का मन करेगा, फीलिंग्स उसको आएगी, फीलिंग से कमजोरी महसूस करेगा, वो वोमिटिंग आएगी, उल्टी आएगी, उनका जो मूड है अपने आप चेंज होता रहेगा, कभी कुछ, ब्लड विजन धुंधला दिखेगा, ड्राई माउथ, मुंह सूख जाएगा। ये थी इनके जो आपके क्या बोलते हैं यूजेस और साइड इफेक्ट। जरा हम अपने अगला देख लेते हैं मेडिसिन, ये हमारा लास्ट मेडिसिन है। इसमें तो हमारा जो अगला मेडिसिन है वो कौन सा है, प्रोप्रेनोलोल। जो आपका प्रोप्रेनोलोल है, जो आपका ये टैबलेट है, इसके ऊपर देख लें हम, प्रोप्रेनोलोल कम्स इन 4 फॉर्म्स। ये जो है 4 तरह के फॉर्म्स में आते हैं। एक तो पहला आपको ओरल टैबलेट के रूप में आते हैं, जो एक्सटेंडेड होते हैं, रिलीज होते हैं ओरल कैप्सूल में, या उसके बाद जो आपका ये ओरल लिक्विड सोल्यूशन में आता है और इंजेक्शन में भी आते हैं, यानी कि टैबलेट में आते हैं, कैप्सूल में आते हैं, सिरप के फॉर्म में भी आते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं। यहाँ पे मैंने टैबलेट का लगा रखा है BP 40 mg। जरा इनके हम साइड इफेक्ट के ऊपर बात कर लें तो स्लो हार्ट रेट, जो आपका हार्ट रेट है उसको स्लो कर देगा। ये डायरिया हो सकता है, आपका आंख सूख सकता है, बाल टूट सकता है, नोजिया हो सकती है, वीकनेस या टायर्डनेस आपको हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आपके ऑल अबाउट ट्रीमर्स क्या होते हैं, ट्रीमर्स के कॉजेस क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या और उनके मेडिसिन कौन कौन से होते हैं। किसी को PDF चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो कमेंट में, मैं उसे PDF का लिंक दे दूंगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।